हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और जानेंगे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को जानने से पहले हम कक्षा 10वीं में, क्लास 10th में, क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ के आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे, उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को समझेंगे। मेरा मानना है कि अगर कक्षा 12वीं में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर अगर आप अच्छी से पकड़ बनाते हैं तो आपकी ज्योमेट्री पर अच्छी पकड़ रहेगी। देखिए, जब हम क्लास 10th में थे और 11th में भी थे, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th और 11th में, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने 2D ज्योमेट्री के रूप में और 3D ज्योमेट्री के रूप में भी इसको देखा है और इसको पढ़ा है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे क्लास 11th के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है। लेकिन कुछ बात मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखिए, यहाँ पर 2D ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री जब हम कह दें कि अगर हमारे पास कोई XY प्लेन है और XY प्लेन में अगर हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास 2D ज्योमेट्री है। बात समझ में आ रहा है ना? 2D ज्योमेट्री क्या कि अगर हमारे पास जहां पर लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो तो वो क्या है, हमारे पास 2D ज्योमेट्री। और कभी 3D ज्योमेट्री की बात है तो हमारे पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। क्या हो? लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, उसको बोलेंगे हम 3D ज्योमेट्री। अगर इस बात को ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप थोड़े सिंपल तरीके से भी सुन सकते हैं कि 2D ज्योमेट्री का मतलब जहां पर हम दो एक्सिस की स्टडी करें वो 2D ज्योमेट्री है, और 3D ज्योमेट्री का जहां हम 3 एक्सिस की स्टडी करें वो हमारे पास 3D ज्योमेट्री है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस बात को। 2D ज्योमेट्री जहां पर हमारे पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होगी 2D। और जहां पर हमारे पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, वो हमारे पास होगी 3D ज्योमेट्री। इसको हम दूसरे शब्दों में सिंपल तरीके से ऐसे भी साधारण रूप से बता सकते हैं कि जहां हम दो एक्सिस की स्टडी कर रहे हो वो 2D हो गया, जहां हम 3 एक्सिस की स्टडी कर रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो हमारे पास क्या होगा 3D ज्योमेट्री। ठीक है ना? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हम 2D और 3D के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं यहाँ पर हम पॉइंट की। पॉइंट कि पॉइंट क्या होता है। देखिए, मैंने अभी क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ क्लास 11th की और क्लास 10th की, जो हमने छोटी छोटी कक्षाओं में बातें पढ़ी उनकी बातें कर रहा हूँ। यहाँ देखिए पॉइंट क्या, पॉइंट है क्या। सबसे पहले जैसे मैं ये पेन लिया हूँ सामने, आप यहाँ पर ध्यान दें। जैसे मैं ये पेन लिया हूँ, इस पेन की जो नोक है, मैंने नोक को यहाँ पर रखा, उसको दबाया, वो मैंने हटा दिया। तो इस नोक, पेन की नोक को दबा, इस बोर्ड पर रख के दबाने से जो ये साइन बन गया ना, यही साइन हमारे पास पॉइंट है। बात समझ में आ रही ना? फिर से देखो, मैंने ये पेन लिया, इस पेन की नोक को इस बोर्ड पे रखा, उसको दबाया, वो दबाने से जो साइन बन गया हमारे पास, यही साइन हमारे पास क्या है, पॉइंट है। हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 0 हो, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कैसी हो, 0 हो, वो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है ना कोई ब्रेथ होती है। बात समझ पा रहे ना? पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है और ना कोई ब्रेथ होती है। तो ये हमने क्या समझा, एक तो हमने पॉइंट समझा कि हमारे पास पॉइंट क्या है, हमने ये समझा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, हमने 2D ज्योमेट्री के बारे में भी समझा और 3D ज्योमेट्री के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बात की। डिटेल्स में बात करने के लिए हमने आपको बताया कि आप हमारे 11th क्लास के पिछले वीडियो देखें, तो उसमें 2D और 3D के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से बताई गई है। चलिए, अगर जब कभी हम 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो 2D ज्योमेट्री में जो हमारे पास ये पॉइंट होगा,
जैसे ये हमने कह दिया ये पॉइंट है, इसको हमने P से शो कर दिया, ये पॉइंट हमारे पास क्या पॉइंट था, इसको हमने P कर दिया, और इसके अंदर छोटे ब्रैकेट में यानी स्मॉल ब्रैकेट में हमने ये दो नंबर लिख दिए x, y। ये पढ़ के आए। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई हमारे पास पॉइंट होगा तो पॉइंट एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिखे हुए होंगे, उसमें वो पहला होगा x एक्सिस की वैल्यू और दूसरी होगी y एक्सिस की वैल्यू। पहली किसकी वैल्यू होगी x एक्सिस की और दूसरी वैल्यू किसकी होगी y एक्सिस की वैल्यू होगी किसमें 2D ज्योमेट्री में हमेशा हमेशा। ध्यान से सुनिए, पहली x एक्सिस की और दूसरी y एक्सिस की वैल्यू होगी। जो पॉइंट में ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अगर यही बात इस पॉइंट को अगर हम 3D ज्योमेट्री में ले जाते, अगर 3D ज्योमेट्री में इस पॉइंट को देखते पी को, तो उसमें हमारे पास वैल्यू होती x एक्सिस की पहली, y एक्सिस की और दूसरी होती z एक्सिस की हमारे पास वैल्यू होती। तो ये किसकी x एक्सिस की, ये y एक्सिस की और ये z एक्सिस की। और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं इन नंबर्सों को हम यहाँ पर बोलते कोऑर्डिनेट। यानी ये x एक्सिस का, ये y एक्सिस का और ये z एक्सिस का। बात समझ में आ रही ना? ये x एक्सिस का होगा, ये y एक्सिस का होगा, ये z एक्सिस का होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके। और जब हम क्लास 11th में ही थे, 10th में भी हमने पढ़ा था। देखिए हमने पढ़ा था कि बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 2 points, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, ये हम लोग पढ़ के आए थे। ये हमने 10th में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। देखिए इसको, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, मैंने कहा कि ये छोटा सा कट का निशान यहाँ लगा दे, छोटा सा कट का निशान ये साइन यहाँ लगा दिया। यानी ये छोटे छोटे कट है ना, ये बताते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास। क्या है पॉइंट। ये मैंने कहा ये ए पॉइंट है और ये मेरे पास, ये मैंने कहा कि ए पॉइंट है, ये मेरे पास कैसे है बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। मैंने दोनों को ज्वाइन किया। कभी भी हमारे पास 2 पॉइंट हो, 10th 11th में पढ़ चुके, फॉर्मूला भी प्रूफ कर चुके इसका। यहाँ पर मैं फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूला प्रूफ चाहिए तो आप पिछली वीडियो देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट बी है हमारे पास। ए पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो होते हैं x2, y2, z2। जब हमें 2 पॉइंट दिए जाएं, यानी कि 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन हो और हमसे कहते हैं कि बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करके दिखाइए आप, क्या बोलते हैं हमसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करके दिखाइए। तो आपको करना क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा ए बी इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर 3D ज्योमेट्री में। अगर ये 2D की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ y तक वैल्यू आती है, z वाली वैल्यू नहीं आती यहाँ पर। ये हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं छोटी छोटी क्लासेस में, क्लास 10th में और क्लास 11th में। क्या एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, 2 पॉइंट हमारे पास हैं। अगर हमें 2 पॉइंट्स अगर हमारे पास है, उनके बिटवीन डिस्टेंस अगर फाइंड करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कहा ये मेरे पास पॉइंट है ए, एक पॉइंट मेरे पास बी है, ये बी ए और बी। इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है 2, 3, 4, इसके कोऑर्डिनेट 3, 4, 5। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंटों की बिटवीन डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा कि ये वैल्यू देखूंगा, ये कहूंगा ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 हुआ, ये z2 हुआ, और पुट दिस वैल्यू फॉर्मूले में। अगर ये वैल्यू हम रख देंगे, देखिए
तो यहाँ देखेंगे ए बी इक्वल रूट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिखा, x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ है y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का साइन है, माइनस का साइन y1 की वैल्यू कितनी है 3 लगा दिया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लिखा हुआ है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो z2 की वैल्यू देखिए कितनी है 5, तो 5 कर देंगे, और z1 की वैल्यू देखिए कितनी 4, तो 4 करेंगे, होल स्क्वायर है भी, होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा ए बी इक्वल, आप सभी जानते हैं 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 में से 3 गए 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 5 में से 4 गए तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, रूट, तो हमारे पास जो इसकी बिटवीन डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी √3 आएगी। ये हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ दोबारा कि मैंने अभी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। ये बात हम बेसिक स्तर की बातें कर रहे हैं जिनका हमें यहाँ पर उपयोग होगा, इसलिए इन बातों को मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, इस टाइप से हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर मान लो मैं इस फॉर्मूले का उपयोग ना करके मैं चाह रहा कि सर नहीं अब हम फॉर्मूले का उपयोग करना नहीं चाह रहे, कहाँ से वैल्यू दिखेंगे, उसको पूरा फॉर्मूला लिखो, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी करना है, तो कुछ नहीं। तो आप मेरी बात सुने ध्यान से, फोकस यही करें। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी था, दोनों पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी थी, हमने मैंने लिखा ए बी इक्वल कितना, ए बी इक्वल एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना, सीधी बात, सबसे पहले रूट लगा दो, स्क्वायर रूट हमें लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा दी सबसे पहले। कभी भी 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे और स्क्वायर रूट को लगाई दे सबसे पहले। स्क्वायर रूट लगाने के बाद देखिए आप क्या करें, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में से इसके फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को सेपरेट करें, यानी इसके पहले से इसके पहले को सेपरेट करें। देखो 2 में से हमने क्या किया, 3 को सेपरेट कर दिया, उसका होल स्क्वायर, प्लस सेकंड वाले में से सेकंड वाले को सेपरेट करें तो कितना हो गया 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस फिर थर्ड वाले में से थर्ड वाले को आप सेपरेट करें और 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और सभी पर होल स्क्वायर हमको लगाना है। फिर सुने क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को सेपरेट करेंगे, सेकंड वाले में से सेकंड वाले को सेपरेट करेंगे, थर्ड वाले में थर्ड वाले को सेपरेट करेंगे, और सब पे स्क्वायर लगाते हुए चलेंगे और बीच में ऐड का साइन। देखिए आप क्या होगा भाई, 3 में से 2 गए -1, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो +1, रूट ऊपर रहेगा। 3 में से 4 सेपरेट होंगे तो -1, स्क्वायर लगा हुआ है तो +1 होगा। 4 में से 5 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा -1, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कितना आएगा +1, कितना होगा भाई √3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना इस बात को अच्छे से? तो आप एक काम करिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी कभी भी अगर हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। सिर्फ फॉर्मूला ही नोट करना है आपको। इसकी प्रूविंग क्लास 11th में थी, पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, 11th के वीडियो में। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आए हैं। मेन टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिपीट करूंगा। हमने सर्वप्रथम आज ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसके हमने 2D और 3D ज्योमेट्री पढ़ी, यानी 2D क्या है 3D के बारे में भी हमने जाना। हमने आज ये भी जाना कि पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। हमने आज 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस भी पढ़े।
कि बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, यानी अगर हमारे पास 2 पॉइंट है उनके बिटवीन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए आगे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। ये क्लास 12th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आप बिल्कुल ध्यान से आप 5 मिनट देखिए वीडियो, बहुत अच्छे से 5 मिनट देखिए, और 5 मिनट के बाद आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ डायरेक्शन कोसाइन से। मैंने इसको रन कर दिया, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं DCS। क्या लिख सकते हैं? DCS। डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं DCS, डायरेक्शन कोसाइन। समझिए, यहां पर फोकस करेंगे बोर्ड पे और देखेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास 3 एक्सिस है, 3D में पढ़ना है हमने इसको। ये मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मैंने कहा मेरे पास जेड एक्सिस है। आप इसको समझिए, फिर इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, लिखवाऊंगा अभी, एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमारे पास 3 एक्सिस थे, 3 हमारे पास एक्सिस थे, और हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन यानी कि DCS। हिंदी में बोलते हैं इसको दिक् खोज्याएं। मैंने कहा हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन है OP। क्या है? स्ट्रेट लाइन है हमारे पास OP। अगर ये OP स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, अगर ये OP जो स्ट्रेट लाइन है ये इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, किस डायरेक्शन के साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। देखिए अगर हमने एक्सिस पढ़े हैं सभी ने, तो हमने देखा होगा जितने भी ईच एक्सिस, हमने जो एक्सिस पढ़े हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर एक्सिस की 2 साइड होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कितने डायरेक्शन? 2 होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। कितने? 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं और इन 3 एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास OP है, अगर ये OP स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाए, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगी? OP एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर अल्फा एंगल बनाए, और यही OP स्ट्रेट लाइन, ये वाई एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाए, और यही OP स्ट्रेट लाइन जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बनाए। बात समझ में आ रही ना? कि इफ a straight line OP makes angles alpha, beta, gamma respectively with positive direction of coordinate axis, यानी कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन OP है, अगर वो स्ट्रेट लाइन OP कुछ भी ले सकते हैं आप, अगर वो स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास OP है यहाँ पर, अगर वो स्ट्रेट लाइन OP एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाए, और यही OP स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाए, और यही OP स्ट्रेट लाइन जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर गामा एंगल बनाए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इस स्ट्रेट लाइन OP की डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है? इसकी डायरेक्शन कोसाइन है। इन्हें एलिमेंट से प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है। L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और M इक्वल कॉस गामा। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बड़ा लिख देता हूं। देखिए क्या हो गया? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, L M N। भाई
एस ऐसे बनाता हूँ एस। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम क्या कहेंगे, उस स्ट्रेट लाइन ओपी की डायरेक्शन कोसाइन हम कहेंगे। अगर हम इसको देखें तो इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन हम बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इफ अ स्ट्रेट लाइन ओपी, आप समझिए फिर से, इफ अ स्ट्रेट लाइन ओपी makes angles alpha beta gamma respectively with positive direction of coordinate axis, then cos alpha cos beta cos gamma are called direction cosine। यदि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ओपी अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाती है, और यही ओपी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बीटा एंगल बनाती है, और यही ओपी स्ट्रेट लाइन अगर जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बनाती है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, जिनको हम एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। एल इक्वल कॉस अल्फा, एन इक्वल कॉस बीटा और एन इक्वल कॉस गामा। आप सबसे पहले हिंट डाल लीजिए डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस डायग्राम बनाइए, और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, आप लोग ये हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल के आप डायग्राम बनाइए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इफ आ straight line OP, if a straight line OP makes angles if a straight line OP makes angles alpha beta gamma respectively with positive direction of coordinate axis। If a straight line OP makes angles alpha beta gamma respectively with positive direction of coordinate axis बोर्ड आ रहा है एक्सिस then cos alpha cos beta cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइन। मेरे को पढ़ के सुनाई दे रहा, कोई राइटिंग समझ में ना आ रही होगा कि इफ आ स्ट्रेट लाइन OP makes angles alpha beta gamma respectively with positive direction of coordinate axis, then cos alpha cos beta cos gamma are called direction cosine। आप नोट कीजिए, 2 मिनट बाद में उसको रफ कर दूंगा, आगे बात करेंगे।
चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। नोट करते हैं कि एक बार और समझा दे। देखिए अगर एनी स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है ओपी, अगर वो ओपी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव अल्फा, वाई एक्सिस की पॉइंट बीटा और जेड एक्सिस की पॉइंट गामा, अगर एंगल बनाती है तो हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इन्हें हम डिनोटेट करते हैं एल एम एन से, एल इक्वल कॉस अल्फा, एम इक्वल कॉस बीटा और एन इक्वल कॉस गामा। चलिए आगे। अभी अपन डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात कर रहे हैं, जब उसके बारे में पूरी बात हो जाएगी फिर अपन रेशियो के बारे में बात करेंगे। इससे स्टार्ट करेंगे। एक थ्योरम है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एवरी लाइन इज वन। हाँ शायद यही लाइन इज वन। एक थ्योरम है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एवरी लाइन इज वन। अपलोड कीजिए इसे। हमसे इस तरीके से पूछी गई है ये, देखिए यहाँ पर एक थ्योरम है हमारे पास कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एवरी लाइन इज वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एवरी लाइन इज वन। ये हमारे पास इस टाइप से भी आती है एग्जाम में कि इफ a straight line makes angles alpha, beta, gamma respectively, if a straight line makes angles alpha, beta, gamma respectively with positive direction, of coordinate axis
show that show that show that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma इक्वल 1। ये जो थ्योरम है ना कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एवरी लाइन इज 1, और ये वाली जो थ्योरम है ये हमारे पास एग्जाम में इस तरीके से भी बहुत बार आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस शो दैट cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1। नोट कीजिए आप जल्दी फटाफट। ठीक है, हो गया ना। देखो यहाँ देखिए पहले 2 मिनट के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। हम डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ कर दे, चलिए इसको रफ कर देते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? बोलते हैं कॉस अल्फा को, और किसको बोलते हैं? कॉस बीटा को, और किसको बोलते हैं? कॉस गामा को। डायरेक्शन कोसाइन इन्हीं को बोलते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन तो हमने इसको ऑफ बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर भी बोल रहा है, स्क्वायर लगा दो, सम बोल रहा प्लस का साइन लगा दो, ऑफ एवरी लाइन इज कितना होता है? 1 इक्वल 1। कहने का मतलब ये हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन है उन डायरेक्शन कोसाइन का अगर हम सम ऑफ स्क्वायर करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। वैसे हम कॉस अल्फा को किससे शो करते हैं? एल से। किससे करते हैं शो? एल से। तो हम कॉस अल्फा की एल लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर। इसकी बीटा की एम से तो एम स्क्वायर, इसकी एन से तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 1। तो हम ये भी बना सकते हैं यहाँ से, क्या? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1, या हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा? 1। यानी कि एक हमारे पास जो थ्योरम है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन है अगर उनका हम स्क्वायर करें, उनका सम करें, ईच लाइन इज 1, यानी कि कितना होना चाहिए? उनकी सबकी वैल्यू 1 आना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि हम cos अल्फा को, cos बीटा को, cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते थे। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, सम बोल रहे थे, सब में प्लस का साइन लगाया, उनकी वैल्यू 1 होना चाहिए, इक्वल में 1 लिख दिया। ठीक है, हम cos अल्फा को L से शो करते हैं, L लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगाया। cos बीटा को M से शो करते हैं, M लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगाया। cos गामा को N से शो करते हैं तो N लिखा, स्क्वायर लगा दिया। इक्वल कितना हो गया? अभी हमारे पास 1 हो चुका है। अब ये जो हमारे पास थ्योरम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हमारे पास एग्जाम में आती है बहुत बार, चाहे वो एमपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सभी एग्जाम में ये पूछी जाती है। वो बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम में किस तरीके से आती है ये देखिए आप। ये इसका क्वेश्चन आता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा respectively with positive direction of coordinate axis show that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। अब हम इसी को प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, आपने नोट तो कर लिया होगा सभी लोगों ने नीचे का।
इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, अब पूरा तो उतार दिया आपने। प्रूफ दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल, समझिए प्रयास कीजिए। प्रूफ, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th की डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। उसी टॉपिक में हमारे पास एक थ्योरम आई है प्रूफ करने के लिए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको प्रूफ करने को कई बार पूछी गई। मैंने एक डायग्राम बनाया है, समझते चलिएगा। ओरिजिन पॉइंट है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा, कि एक स्ट्रेट लाइन है भाई, तो हमने वो स्ट्रेट लाइन कितनी मान ली, ओपी। हमने लेट कर लिया कि वो स्ट्रेट लाइन कितनी है, ओपी है, और हमने ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी लेट कर ली, आर। बात समझ पा रहे हैं ना? हमारे पास एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, जेड एक्सिस था। क्यों लिए ये तीनों एक्सिस? क्योंकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग कहते इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन कौन सा एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाती है, वाई के साथ बीटा बनाती है, और जेड के साथ गामा बनाती है। ठीक है, एक हमारे पास लेंथ ओपी ने ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी की, बीच में आर। ये जो ओपी स्ट्रेट लाइन थी वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है। यही ओपी स्ट्रेट लाइन ये वाई एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाती है। यही ओपी स्ट्रेट लाइन ये जेड एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बनाती है। क्या बनाती है, गामा एंगल बनाती है। हमने यहाँ पर ये P पॉइंट था, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए, लेट कर लिए x, y, z। ठीक है, 3D में है, इसलिए हमने इस P पॉइंट से यहाँ पर इस पर एक परपेंडिकुलर लेंथ डाल दी PA। क्या डाली, PA। तो इस OP स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन बना वो कितना हुआ, x एक्सिस पर x लेट कर लिया। समझ पा रहे हैं ना? अब प्रोजेक्शन हम आगे बात करेंगे, प्रोजेक्शन की भी है। अगर हम एक काम करें, इस P जो हमारे पास पॉइंट है, इस P पॉइंट का अगर हम y एक्सिस पर लेंथ डालें तो आपको कैसे मिलेगी लेंथ? इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा दिखाने के लिए, डायग्राम तो ऐसे ही रहने तो उसको बताया जाएगा, कहीं कोई पूछे तो। हमने क्या किया, ये x एक्सिस हो गया हमारे पास, ये y एक्सिस हो गया हमारे पास, ये z एक्सिस हो गया, ये और ये ओपी थी हमारे पास। अब हमने क्या किया, जैसे एक्स एक्सिस पर तो परपेंडिकुलर डाल दी पी है, हमें वाई एक्सिस पर डालना है। तो हम वाई एक्सिस को ऐसा ना ले जाकर ऐसा ले जाए, वाई एक्सिस, और इस पी से हम इस पर परपेंडिकुलर लेंथ दिखा सकते हैं इस टाइप से। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ हम उसको शो नहीं कर पा रहे, इसको एक्स किया था, एक्स लेट किया था, इसको हम वाई कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो देखो भाई, और इसी प्रकार से इस P पॉइंट से इस Z एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर कितनी डाल दी, PA PC डाल दी। तो O से लेके C तक कितना लेट कर लेंगे हम, Z कर लेंगे।
हमने कहा कि इसका कितना है प्रोजेक्शन जेड, जेड एक्सिस पर जेड। इतनी बातों की प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं है ना? चलिए इसको भी मैं प्रूफ को भी यहाँ पे रफ कर देता, फिर से समझ लें इस डायग्राम को क्या किया हमने। हमने कहा कि हमारे पास एक ओपी स्ट्रेट लाइन थी, इस ओपी स्ट्रेट लाइन की ओ से लेके पी तक के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो कितनी है, आर रेट कर लिया हमने कहा ये जो ओपी स्ट्रेट लाइन थी ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन थी, उसके साथ अल्फा एंगल बनाती है। ये ओपी स्ट्रेट लाइन ये वाई एक्सिस था हमारे से, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाती है, और यही ओपी स्ट्रेट लाइन ये जेड एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बनाती है। ठीक है ना? कैसे एंगल बनाती है? गामा एंगल बनाती है। प्रूफ करना था cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1, इसलिए हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z लेट कर लिए। जो बातें हमने डायग्राम में करी हैं उन बातों को हम लिख देंगे। देखिए यहां पर इफ a straight line, if a straight line if a straight line let straight line OP equal R, लेट माना कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास है OP और O से लेके P की बिटवीन डिस्टेंस कितनी थी, आप लिख दो OP इक्वल R मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विथ कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक। जो बात हमने डायग्राम में करी थी वो बात हमने यहाँ पर लिख दी, क्या कि ओपी एक स्ट्रेट लाइन थी और ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी थी, आर थी। तो लिख दिया लेट स्ट्रेट लाइन ओपी इक्वल आर, यानी ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये ओपी स्ट्रेट लाइन क्या कर रही थी, इसके एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन थे ना उनके साथ कौन कौन से एंगल बना रही थी, अल्फा बीटा और गामा। तो हमने यहाँ पर लिख दिए अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारे पास पॉइंट पी था ना उसको हमने लेट किया था, तो हमने यहाँ कर दिया लेट पॉइंट पी बी, पॉइंट पी बी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो हमने इस लेट कर लिया, जो पॉइंट पी था एक्स कोमा वाई कोमा जेड, हमने इसको पी पॉइंट को एक्स कोमा वाई कोमा जेड लेट कर लिया था, तो हमने इसको भी यहाँ पर लेट कर दिया। ठीक है ना? कोई परेशानी, इतना नोट करो, फिर मैं साइड में करूँ। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि लेट स्ट्रेट लाइन ओपी इक्वल आर मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा respectively with positive direction of coordinate axis let point PB x, y, z, x, y, z। आ जाएगा वैसे। ड्रॉ perpendicular PA on x
axis PA on x axis from point P x, y, x, y, z। हमने क्या किया, हमने इस डायग्राम में देखेंगे, हमने P पॉइंट जो था, इससे हमने x एक्सिस पर PA परपेंडिकुलर लेंथ डाली। देखो PA परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर PA ऑन x एक्सिस पर करा था, ये x एक्सिस था, और x एक्सिस फ्रॉम कहाँ से, पॉइंट P से डाला था, फ्रॉम पॉइंट P x, y, z। यानी कि जो बातें हमने डायग्राम में करी हैं वो सारी की सारी बातें हमने इसमें इसकी लैंग्वेज में लिख दी, जो बातें हमने इसमें की थी। अगर आपको डायग्राम समझ में आता है तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको नोट करें आप जल्दी से फटाफट, ग्राफ करना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए। ये यहाँ दिखाई दे रहा क्या बोर्ड, इतना हिस्सा, अच्छा इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब हम लेट बताओ भाई, ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस थी कितनी लेट कर ली थी, x तो लिख दिया हमने, ओ इक्वल टू x। अब आपको बताया था कि y एक्सिस जो है हमारे पास, यहाँ पर हम उसको शो नहीं कर पा रहे परपेंडिकुलर लेंथ, लेकिन हमने आपको बताया था डायग्राम में, तो उसको मान लेट कर लेंगे ओ बी इक्वल वाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ओ सी इक्वल जेड, कितना हो जाएगा, ओ सी इक्वल जेड। ये दिखाई तो साफ दे रहा, बढ़िया चकाचक। देखो जल्दी जल्दी नोट करें, चलिए रफ करते हैं, इसको रफ कर, इसके आगे का इसको प्रूफ करना है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। एक बार दोबारा समझाई दे रहे हैं इसको रफ करने से पहले। देखो हमारे पास एक हमें ये प्रूफ करना था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें मैंने लेट किया कि हमारे पास एक ओपी स्ट्रेट लाइन है, ये ओ से लेके पी तक के जो बिटवीन डिस्टेंस थी वो कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। ये ओपी जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाती है। यही ओपी स्ट्रेट लाइन ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बीटा एंगल बनाती है। यही ओपी स्ट्रेट लाइन जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन गामा एंगल बनाती है। हमने इस तरह ये पॉइंट पी था, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स को वाई को जेड लेट कर लिए, हमने इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर पी ए परपेंडिकुलर डाल दी, ऐसी वाई एक्सिस पर पी से, ऐसी जेड एक्सिस पर। और जो चीज हमने इस डायग्राम में करी है वो सारी की सारी चीजों को हमने लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर लिख दिया। इसको रफ कर रहे हैं, स्टेटमेंट ये लैंग्वेज रफ कर रहे हैं सिर्फ। वाई एक्सिस देखिए यहाँ पर, इन ट्राइंगल OPA इन ट्राइंगल कौन सा, OPA, हम इस ट्राइंगल को देखें OPA, इस ट्राइंगल को, इसको दिख रहा है, इस ट्राइंगल को देखिए, तो इन ट्राइंगल OP है। अगर OPA ट्राइंगल को अगर हम देखें और इस OPA ट्राइंगल में जो OP हमारे पास स्टूडेंट कितना एंगल बनाती है, अल्फा, तो वी आर यूजिंग हम cos अल्फा इक्वल हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, h अपॉन b, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारे पास, यहाँ पर OP है, और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर इस OPA में, ये हाइपोटेन्यूस होगी, बेस कितना होगी हमारे पास OA।
तो cos अल्फा इक्वल ओपी। तो ओपी की वैल्यू कितनी थी, ओ से लेके पी तक की वैल्यू आर, तो यहाँ आर पुट कर देंगे। ओ से लेके ए तक की वैल्यू कितनी थी, एक्स, तो एक्स करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आर इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है हमारे पास, ओ ए, हाइपोटेन्यूस कितनी है, ओपी, तो यहाँ पर ही बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास बेस कितना हो गया, ओ ए, यानी ओ ए की वैल्यू एक्स है, ओपी की वैल्यू कितनी है, आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल आर कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से सुने, हमने ट्राइंगल ओपीए में, इन ट्राइंगल ओपीए, कौन सा ट्राइंगल था ओपीए, ये वाला ओपीए, ये पूरा ट्राइंगल जिसको गहरे से मैंने बताया है आपको, ये देखो, ये ओपीए में अल्फा एंगल बन रहा था, डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही थी, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कॉस अल्फा, कोसाइन की बात हो रही थी, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है इसमें, ओपीए में बेस है हमारे पास ओए, तो हमने ओए किया, हाइपोटेन्यूस कितनी है, ओपी, तो हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ओपी की। तो कॉस अल्फा जो करती हूँ ओए की वैल्यू कितनी है, ओ से लेके ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और ओ से लेके पी तक की वैल्यू कितनी है, आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स इक्वल कितना आया, एक्स इक्वल आया आर कोस अल्फा, एक्स इक्वल कितना, आर कोस अल्फा। अब देखिए ऐसे ही अगर हम बीटा एंगल को लेके करें वाई एक्सिस के साथ, ऐसे हम गामा एंगल को लें और ओपीसी हम ट्राइंगल को देखें, तो देखो तुमने यहां लिख दिया सिमिलरली, अगर हम यहां पर देख लें, अगर हम वाई एक्सिस के देख लें, जब बताइए जब हम एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जब अल्फा एंगल बनता है, तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, जब एक्स इक्वल आर कॉस अल्फा आ गया, तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, और z इक्वल कितना हो जाएगा, आर कॉस, z इक्वल होगा आर कॉस गामा, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड 5 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा सा धमाका है इसको का क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो जब x इक्वल r cos अल्फा हो गया, सिमिलरली तो हम इसको डायरेक्टली y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, क्योंकि x के साथ जब अल्फा एंगल बनता है तो आया x इक्वल r cos अल्फा, तो y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनता है तो कितना आएगा, y इक्वल टू r cos बीटा, और z एक्सिस इक्वल टू r cos गामा। अगर आप निकाल के देखना चाहते हो तो जैसे हमने इसको बताया है x r cos अल्फा कैसे आया इन ट्राइंगल ओपी है, तो अलग अलग ट्राइंगल लेकर हम यहाँ बता सकते हैं। ये हमारे पास y इक्वल r cos बीटा, z इक्वल टू r cos गामा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड आया, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया, अब हम डायग्राम रफ कर रहे हैं, ये डायग्राम रफ कर दिया, इसको भी रफ कर दिया, अब ये तो आप सभी कर ही लिया होगा। देखेंगे वी गेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सम ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं, तीनों का सम ऑफ स्क्वायर, यानी x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, z का z स्क्वायर, सम करना है, प्लस का साइन लगा दिया, इक्वल। इसी प्रकार से यहाँ कितना होगा भाई, r स्क्वायर, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, करेंगे, देखो इधर करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y का करेंगे तो कितना होगा, y स्क्वायर, z का करेंगे तो कितना होगा, z स्क्वायर, इक्वल।
और जेड स्क्वायर। अब इधर का करेंगे, देखिए तो कितना होगा ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस जो कह रही थी नीचे प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो देखिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। कैसे वो अभी मैं बताऊंगा आपको 2 मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कितना लिख दिया आर स्क्वायर। कैसे लिखा वो भी बताएंगे, कहाँ से आया आर स्क्वायर। और इस पूरे में मैंने क्या कॉमन ले लिया आर स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मैंने बदल आर स्क्वायर बन गया आर स्क्वायर। तो 1 इक्वल कितना आ गया 1 इक्वल हमारे पास आ गया 1 इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये हमारे पास आ गया 1 इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये हमें प्रूफ करना था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कहाँ से आया ये। तो इसको देखिए, जो हमने डायग्राम बनाया था शुरुआत में, तो उसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन ली थी ओपी। पहले आप ये नोट कीजिए ये पूरा यहाँ तक, फिर मैं इसको रफ करके समझाता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के आर स्क्वायर कैसे आया। चलिए देखो, अब हम समझते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कैसे आया। क्योंकि डायग्राम पर ने मिटा दिया था ना, इसलिए हम तो पहले ही समझा देते थे। देखो ये हमारे पास बताया था आपको कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये ओपी हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी थी यार, इस पॉइंट को कितना करा था अपन ने एक्स वाई जेड। अब पूरा नहीं बता रहे अल्फा बीटा एल्फा। देखो तो हमने क्या करा था ओपी इक्वल कितना किया था आर, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस आ गई, ओपी इक्वल आर हो गया। ओ था ओरिजिन पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होते हैं 0,0। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। फॉर्मूला शुरुआत में बताया था, फॉर्मूला याद नहीं है जुगाड़ याद रखोगे। रूट पहले में से पहले को सेपरेट कर दो, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, प्लस सेकंड वाले में सेकंड वाले को सेपरेट कर दो तो 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, और तीसरे वाले में से तीसरे वाले को सेपरेट कर दो 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल कितना हुआ, इक्वल में लिखा था आर स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा ये रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो कहीं पर भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर दिखाई देगा तो ये कितना पुट करेंगे हम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, तो कितना पुट कर दिया हमने आर स्क्वायर। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे विद्यार्थियों को बताएं जो कोचिंग नहीं जा सकते, ताकि आप भी लाभ ले सकें और वो विद्यार्थी भी लाभ ले सकें। आगे की वीडियो के लिए, आगे की बात पढ़ने के लिए कल नया वीडियो अपलोड होगा। जब तक के लिए आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।